हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के टॉप 20 एमसीक्यू। इससे पहले हमारा 2 पार्ट हो चुका है, ये तीसरा पार्ट है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच कितने समय का अंतर होता है? वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2 मिनट। 2 मिनट का अंतर होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो ये है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, ऑप्शन ए राइट आंसर, ये प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। अगला है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है, ऑप्शन बी राइट आंसर, आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह कौन सा भाग होगा? वह किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भी भाग पर पड़ता है वह क्या कहलाता है? तो ये रेटिना कहलाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर, रेटिना कहलाता है। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो ये टेस्ला होता है, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो ये है दिष्ट धारा, ऑप्शन ए राइट आंसर, दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अगला है, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? व्यावसायिक मोटरों में विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर, विद्युत चुंबकों का प्रयोग होता है। अगला है, मानव के वे 2 महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? पूछा जा रहा है, मानव के वे 2 महत्वपूर्ण भाग कौन हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? तो यह है हृदय और मस्तिष्क, ऑप्शन सी राइट आंसर, हृदय और मस्तिष्क। अगला है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस छड़ का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर? तो यह है नरम लोहे का, ऑप्शन बी राइट आंसर, नरम लोहे का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। अगला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो ये फैराडे ने की थी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक होता है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम आवश्यक होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो ये पेशीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। हम कुछ भी सामान उठाते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो पेशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला है, ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? तो 13वां का सही आंसर है सूर्य। सूर्य एक प्राकृतिक ऊर्जा है और ये ऊर्जा के सभी रूप में स्रोत होता है, मुख्य स्रोत। अगला है, इनमें से ये चारों में से कौन नवीनीकरणीय ऊर्जा है? कोयला, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है? तो यह है सौर ऊर्जा, इसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत
क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? तो यह है सूर्य। सूर्य ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, डेनमार्क को क्या कहा जाता है? डेनमार्क को क्या कहा जाता है? तो इसे पवनों का देश, हवा, पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यह है सिलिकॉन। ऑप्शन बी राइट आंसर, सिलिकॉन। अगला है, सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? तो यह है विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन ए राइट आंसर, विद्युत ऊर्जा। अगला है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? नहीं किया जाता पूछ रहा है। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? तो इसका सही आंसर है CNG। CNG ऑप्शन सी राइट आंसर। LPG का करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बायोगैस का भी उपयोग करते हैं और कोयले का भी करते हैं। अगला है अंतिम क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन नहीं है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग नहीं है? तो यह है हरित लवक। ऑप्शन सी राइट आंसर, हरित लवक। आज के 10 क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू।